हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज के मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट 68.4 पॉइंट के साथ नेगेटिव बंद हुई, तकरीबन 0.15% के साथ। मार्केट का इंडेक्स 45,841 के आसपास बंद रहा। मार्केट खुली पॉजिटिव जोन में और पॉजिटिव जाने के बाद एक छोटी सी प्री ओपन वॉलेटिलिटी की वजह से डिप भी आई, ऊपर भी गए और उसके बाद मार्केट ने अपना एक अप ट्रेंड को रखा। उसके बाद मार्केट काफ़ी टाइम के लिए कुछ टाइम के लिए एक जगह पे स्पेंड करना मार्केट ने टाइम शुरू किया और उसके बाद हमने देखा मार्केट में एक डाउनफॉल आया और ये डाउनफॉल तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। और हम आपको फ्राइडे की वीडियो से कह रहे हैं कि मार्केट में ऐसा आप बड़ी तेज़ी की तरफ नहीं जाइए, बस ये छोटी मोटी मूव्स आए, उसमें जो आपके पास माल पड़ा है उसे खाली कर दीजिए। ये आपको बताया जा रहा है फ्राइडे के दिन से भी और उससे पहले से भी कि मार्केट को थोड़ी देर के लिए छोड़ दे, वॉच कीजिए, सिट एंड वॉच की सिचुएशन अपनाइए। जिस तरह ब्रेकआउट हो उधर भले ट्रेड कीजिए और आपको लेवल्स भी बता दिए जाएंगे। अच्छा, मार्केट में वॉल्यूम 46,139 के लगे। मार्केट ने हाई लगाया 46,139 का, जो कि एक अच्छा हाई है। उसके ऊपर भी आगे चलते हैं और फिर लो लगाया 45,799। मार्केट के जो मेन आज वॉल्यूम की बात की जाए तो 77 मिलियन के वॉल्यूम रहे, जो कि बिल्कुल इम्प्रेसिव नहीं थे। कि ऐसी ऑल शेयर की बात की जाए तो 147 मिलियन के वॉल्यूम्स लगे, तो ये भी बहुत लो है, मतलब कि एवरेज वॉल्यूम से काफ़ी नीचे है ये वॉल्यूम्स। अच्छा, उसके अलावा अगर से हम टॉप एक्टिव स्टॉक्स में की बात की जाए तो उसमें पार्क इलेक्ट्रॉन, सिनर्जी, हम नेटवर्क, OGDC, WTL, टेली, यूनिटी, TRG, BOP और FFL। OGDC ने बेहतरीन गेन दिया और ये आपको वंस अगेन ग्रुप पे भी यही बताया गया था कि OGDC अभी भी बड़ा बड़ा अच्छा है। OGDC को डेफिनेटली आपने वॉच करना चाहिए और ये आपको ग्रुप इस चैनल के ऊपर भी बताया गया था कि आपको बताया गया था तकरीबन 4-5 दिन पहले की वीडियो में, जब OGDC 87 से 86 में आपको कहा था 87 से 86 के दरमियान बेस्ट बाय बनेगी, इधर बड़ी रैली के लिए तैयार हो जाइए। तो ये तो खैर मेरी वीडियो के इस पर मौजूद है, पहले ये आप लोगों को बताया गया था। और फिर उसके बाद हमने देखा आज भी 9153 बेहतरीन परफॉर्म किया है और उसके अलावा तमाम शेयर्स, पाक इलेक्ट्रॉन को लोअर लॉक लगा, इसने राइट शेयर इशू करने का अनाउंसमेंट दिया है। तो ये कि आप देख सकते हैं मार्केट में ओवरऑल जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी नीचे आ गए और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप लोग के स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गए होंगे। इंडेक्स को देखिए तो हम इंडेक्स को तो ये ऑयल सेक्टर ने काफ़ी संभाल के आज रखा था, वरना आप लोग के स्टॉक्स को अगर देखा जाए तो इंडेक्स कहाँ पहुँच चुका है। तो मकसद ये कि हमने आप लोग को 2 स्टॉक्स काम करने के लिए दिए थे अपने ग्रुप पे भी, ATRL और OGDC। ATRL आपने देखा 160-150 का हाई मारा, उसके बाद उसमें भी प्रॉफिट टेकिंग जनरेट हुई। अच्छा, ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर्स भी बहुत इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, सिवाय 3 बैंकों के KSE 100 इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें नेशनल बैंक आ जाता है जिसने एक बेहतरीन परफॉर्म किया, बेहतरीन। उसके अलावा MCB ने बहुत स्लाइड सा, और SCBPL उसने भी नॉर्मल, क्योंकि उसमें वॉल्यूम में सिर्फ 2000 का है। ओवरऑल बाकी जो आपका बेसिकली कमर्शियल बैंक का सेक्टर वो टोटल डाउन साइड पे रहा। तो टेक्निकल्स की तरफ भी आते हैं, ये है सबसे पहले हम डेली की टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। एवरेज वॉल्यूम से काफ़ी मार्केट में वॉल्यूम नीचे लगा है, एवरेज वॉल्यूम 97 मिलियन के आसपास है। RSI की बात कीजिए 60 की तरफ है, सही है। RSI अब भी 60 की तरफ है, जो कि अब भी एक पॉजिटिव साइन है मेरे लिए, अब भी मार्केट में ये पॉजिटिव साइन है, सही है। उसके अलावा आज की अगर मार्केट की बात करें, आज की मार्केट आप देख सकते हैं 2 दिन से मुसलसल मार्केट में रिजेक्शन आ रही है। इस लेवल, ये लेवल आप नोट डाउन कर लीजिए 45,940, ये इसके ऊपर मार्केट में रिजेक्शन भरपूर है, इसके ऊपर मार्केट में सेलर्स बहुत मौजूद है, सही है। ये तो हो गई बात। अच्छा, उसके अलावा कुछ आपके सामने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट एक बड़ी रिजेक्शन खाते हुए नज़र आ रही है। 46,150 का लेवल, 100 का लेवल अच्छा रिजेक्शन लेवल है, लेकिन बिग रिजेक्शन लेवल आप ये वाला लेवल समझिए 46,150 का, ये बिग रिजेक्शन लेवल है। ये लेवल अगर चाहे ब्रेक हो जाए 160 के ऊपर, अभी से आप लोग हो सकता है स्टॉप लॉस लगा के बाइंग कर सकते हैं विद द टारगेट प्राइस या टेक प्रॉफिट ऑफ 46,400, 350 से 400, 430, ये लेवल मार्केट के लिए नेक्स्ट बनेंगे। लेकिन उसके शर्त मतलब कि ये है कि मार्केट को उसके ऊपर क्लोजिंग या उसके ऊपर वॉल्यूम जनरेट करने पड़ेंगे या एटलीस्ट उसे सस्टेन करें, तो स्टॉप लॉस फील करके बिला झिझक ले लीजिएगा ट्रेड। उसके अलावा मार्केट ने एक अहम सपोर्ट लेवल ब्रेक किया है, एक बहुत अहम 45,900 का, जिसका ब्रेक होना एक यकीन माने काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव बात है।
मार्केट लोअर लोस ब्रेक कर रही है। और दूसरी बड़ी बात तो अब ये कि मार्केट आपकी आ चुकी है इस लेवल पे, इस लो को भी ब्रेक करने आ रही है। ये बड़ा ही डरावनी सी बात है, खतरनाक बात है मार्केट के लिए। अगरचे 800 का लेवल ब्रेक हो गया तो फिर तैयार रहिएगा, सही है। मैंने तो आप लोग को पहले से इधर से आपकी सेलिंग कॉल जनरेट है हमारी, और अभी भी हमने मार्केट में सही है तेज़ी हो सकती है, वो भी बात करूँगा अभी मैं। मुझे वीकली के ऊपर अभी भी मार्केट के अंदर एक होप दिखती है, किधर तक 46,500 से लेकर 47,000 तक ये होप दिखती है मुझे वीकली के टाइम फ्रेम पे। लेकिन मकसद ये कि क्लियर इंडिकेशन का हमें इंतज़ार करना है। जब तक क्लियर इंडिकेशन नहीं मिलेगी हम लोग कुछ ऐसा खास नहीं कर सकते। उसके अलावा चले थोड़ा सा ये कि मार्केट का इंपॉर्टेंट लेवल है 45,800, सही है। अगर चाहिए सस्टेन करती है वेल एंड गुड होगा, और फिर मार्केट के पास रेजिस्टेंस आएगी 45 से 46,000 लेवल, ये मार्केट का नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा। और बिग रेजिस्टेंस अभी भी 46,150 वो ब्रेक हो जाए, आप लोग थोड़ा सा बुलिश हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म तेजी की तरफ आ सकते हैं, वरना स्टे अवे फ्रॉम मार्केट का थोड़ा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आप लोग को कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाना चाहूँगा। पहली रेजिस्टेंस तो 45,895 की है, सही है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस 45,799, जहाँ से आज मार्केट ने सपोर्ट भी ली है। ये इंतहाई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, और यहाँ से मार्केट का बाउंस बैक बनना काफ़ी हद तक बनता है। और फिर 45,800 के बाद जो मार्केट का मेन लेवल आएगा 45,700, ये लेवल है आपके लिए। अच्छा, अगर मान लीजिए 45,700 भी ब्रेक हो जाए तो फिर मार्केट पूरी कोशिश करेगी 45,585 को टारगेट करने के लिए, जो कि ये आपको मेरे हिसाब से 4-5 दिन से कहा जा रहा है इस लेवल का। मार्केट जब यहाँ गई थी, अब भी मैं यही कहूँगा, मार्केट में एहतियात बरतने की बहुत ख़ास ज़रूरत है। अब वॉल्यूम्स तो देखे कैसे आए मार्केट के गिरते वक्त, ये वॉल्यूम देखे आप, मार्केट बढ़ रही थी तो वॉल्यूम्स आए, कोई इसमें शक नहीं है। फिर गिरी और आखिर की ये कैंडल तो देखिए, इसमें मतलब 8 बिलियन का वॉल्यूम जनरेट हो गया 15 मिनट में। काफ़ी बड़ी बात है, काफ़ी सेलिंग प्रेशर ये शो करता है मार्केट में। तो ये कि फ़िलहाल ये आपके लिए सपोर्ट लेवल है। और वीकली के टाइम फ्रेम पे, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दो मेजर रेजिस्टेंस लेवल 46,150 के आसपास 160, और नेक्स्ट 46,400 के आसपास है। नेक्स्ट इधर मैं वीकली के टाइम फ्रेम में आ जाए तो मुझे मार्केट के दो लेवल्स दिखते हैं, 46,575 और 47,620। ये दो लेवल्स मुझे मार्केट के दिखते हैं। ये वीकली के ऊपर मैं अभी भी बुलिश हूँ, वीकली बेसिस के ऊपर। यू नेवर नो, मार्केट डिप ले 45,500 टच कर, उसके बाद तेज़ी दिखा दे, सही है। तो ये सारी चीज़ों को फैक्टर्स को देख कर करना पड़ेगा हमें। और मैं तो अभी तक मैं कोई ऐसा खास एंट्री नहीं समझ रहा लॉन्ग के लिए जब एंट्री बनेगी जब मार्केट मुझे लगा मुकम्मल तौर पे बॉटम आउट हो गई है। अच्छा, उसके बाद अगर हम आए डेली के टाइम फ्रेम पे, जो मेन लेवल निकल गया 46,428, 400 का आपको लेवल दे दिया गया, और दूसरा 47,020। ये सारे लेवल मैंने आपको हर एक टाइम फ्रेम में निकाल कर दे दिए। इन लेवल्स की रिस्पेक्ट करें, उस हिसाब से ट्रेडिंग करें, अगरचे प्रॉफिट आप लोग को चाहिए। फ़िलहाल मेरा क्या व्यू है, मैं समझता हूँ वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। चले उसके अलावा चले अब कुछ शेयर्स की तरफ भी हम चलते हैं। वो शेयर्स जो है, सबसे पहले चले हम चलते हैं OGDC की तरफ। OGDC ने आज बेहतरीन तेज़ी दिखाई और 9150 का लेवल पे क्लोजिंग दी है, हाई के पास क्लोजिंग दी। हमने देखा डाउन साइड पे जाने के बाद अब भी पॉजिटिव है ये, और अभी मैं भी इसमें बुलिश हूँ। OGDC के अंदर थोड़ा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हैं इसे, तो इसके जो मेन स्टॉप लॉस लेवल निकल के आता है 90.74 के नीचे अगरचे सस्टेन कर जाए, असल जो आप कर सकते हैं 90.5 को आपका अब रह जाना चाहिए बेसिकली स्टॉप लॉस लेवल। और टारगेट की बात की जाए तो अब ये केस की जो आप लोग टारगेट रख सकते हैं वो है, अगर से ये हाई ब्रेक हो जाता है 9180 के ऊपर सस्टेन करता है, 9250 से 94 तक इसकी रेंज बनती है। RSI को देख लिया जाए तो अभी भी मैं इसमें कोशिश कीजिए हाई साइड पे मैक्सिमम प्रॉफिट बुकिंग के साथ डिप पे वंस अगेन एक्यूमुलेट कीजिए। ये मल्टीपल आप देख सकते हैं, थोड़ा ये ओवरबॉट जोन में आ चुका है, थोड़ी RSI की नेगेटिव डाइवर्जेंस भी पैदा हो रही है। तो हाई साइड पे प्रॉफिट भी बुक कीजिए और डिप पे वंस अगेन एक्यूमुलेट करना ही बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी इसके लिए। थोड़ा हाई साइड पे प्रॉफिट बुकिंग मैक्सिमम कीजिए।
उसके अलावा नेक्स्ट शेयर की तरफ चले तो वो है, तो ये है यूनिटी। देखिए यूनिटी के अंदर थोड़ी थोड़ी पॉजिटिविटी दिखाई देती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। देखिए ये है ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस आई है इसके पास, यूनिटी के पास, और इसने इस रेजिस्टेंस को बेहतरीन कैंडल के साथ ब्रेक किया है। तकरीबन 32 पैसे की, तकरीबन 1% की कैंडल के साथ 1.5 मिलियन के वॉल्यूम के साथ इसे ब्रेक किया है। तो ये थोड़ा थोड़ा बेहतर लग रहा है। इसका जो स्टॉप लॉस लेवल 30.35 रह सकता है आप लोगों का, और जो बेसिकली रेजिस्टेंस लेवल है वो 3150, और नेक्स्ट आप लोग का रहेगा 32। ये मेन रेजिस्टेंस लेवल है फ़िलहाल यूनिटी के लिए। इसके जो बिग सपोर्ट लेवल्स है वो तकरीबन 2950 के आसपास बनता है, और नेक्स्ट 30.10। तो ये दोनों इसके लिए एक अच्छे सपोर्ट लेवल। आज इसे कहाँ से सपोर्ट लेकर मैं चेक करूँ तो इसने तकरीबन 30.10 इसका एक अच्छा सपोर्ट लेवल, और 29.45 29.5 ये इसके अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं कुछ। अब नेक्स्ट शेयर एवीएन की तरफ चलते हैं। एवीएन का आप लोग को पहले भी बता दिया गया था कि किधर तक फॉल कर सकता है, तो खैर ये काफ़ी हद तक नीचे भी आया है। अब इसकी क्या सिचुएशन बनती है ज़रा उस पर नज़र डालते हैं। देखिए इसका जो एवीएन का इम्पॉर्टेंट लेवल आ रहा है वो 107.82 107.5 107। ये वो लेवल है जिधर से इसे बाउंस बैक कर लेना चाहिए, नहीं करता फिर एक ये जो लेवल निकल आएगा 104 का, डर है कि वो फिर से रीटेस्ट हो सकता है। रीटेस्ट क्यों मैं कह रहा हूँ कि हमने देखा पहले रेजिस्टेंस ली, फिर अब करा, फिर एक आपकी रीटेस्ट ले वापसी ऊपर, फिर ये डर है मुझे कि ये वंस अगेन इधर टारगेट करने की कोशिश करेगा। सही है, 107.82 अच्छी सपोर्ट है, ये देख सकते हैं आप 107 की बहुत अच्छी सपोर्ट लेवल्स है, लेकिन होपफुली यहाँ से हो जाना चाहिए बाउंस बैक, वरना इसमें एक नेगेटिविटी सी आ सकती है। नेक्स्ट शेयर है टेडी कार्ड। देखिए टेडी कार्ड तो बेसिकली एक अच्छी खासी गिरावट के बाद, आप देख सकते हैं अच्छी खासी गिरावट के बाद एक अप मूव बनाई, वो रिकवरी की फेज़ में था। उसके बाद वंस अगेन इसमें रिजेक्शन आ रही है। इसका जो सपोर्ट लेवल है वो 17 रुपये के आसपास है, 17 रुपये 10 पैसे। मेन बिग सपोर्ट इसका है 16 रुपये 95, तो तकरीबन 17 ही समझ लीजिए। बड़ा इम्पॉर्टेंट लेवल है इसके लिए। जिस तरीके से ब्रेक किया है ना, तो ऐसा लग रहा है 17 रुपये भी रीटेस्ट करने आ सकता है। तो स्क्रिप्ट वाइज तो मार्केट इतनी अच्छी नहीं लग रही इस बार। ये 2-4 शेयर है ऑयल एंड गैस, उसमें भी ये क्या है मैक्सिमम प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो अब ये देख सकते हैं ये अच्छी सपोर्ट लेवल है। मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ, तो अब ये देखिए यहाँ पे इसने अच्छी सपोर्ट ली है। तो ये कि 16 रुपये 95 पैसे ये नेक्स्ट लेवल है। इसका रेजिस्टेंस लेवल 17 रुपये 85 पैसे। ये ब्रेक करता है तभी मज़ीद तेज़ी की तरफ जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल बहुत बड़ी रिजेक्शन सी आ रही है इसमें। तो ये कि इससे भी बेहतर है कि अभी वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, बैठ कर देखना चाहिए शेयर की है। 2 पैसे महंगा ही ले लेंगे आप लोग, लेकिन सेफली आप लोग एटलीस्ट इन्वेस्ट करेंगे, तो सेफ्टी ये हम लोग की पहली प्रायोरिटी रहनी चाहिए। उसके अलावा और कोई अगर शेयर एनालाइज करते चले, ATRL ही कर लेते हैं। ATRL की क्या सिचुएशन बन रही है। ATRL अच्छी जगह से रेजिस्टेंस ली है, ये देख सकते हैं कैसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। और अभी इसकी न्यू क्या सिचुएशन बन रही है वो ये है कि ओवरऑल अभी ATRL की जो बिग सपोर्ट है 152 और 154, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है ATRL के लिए। आखिर में थोड़ा सा इसमें मज़ीद सेलिंग प्रेशर आ गया, जो कि थोड़ी थोड़ी नेगेटिविटी शो करते हैं ATRL के लिए। एक बार ये 162 के आसपास जो रेजिस्टेंस लेवल है इसे ब्रेक करे तो फिर ये नई तेज़ी की तरफ जाएगा ATRL। प्रीवियसली बहुत बार ये इन लेवल्स के पास आ चुका है और वंस अगेन रिजेक्शन की तरफ आ रहा है। आखिरी शेयर की तरफ चलते हैं, वो है NML। आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। NML की भी बात की जाए तो NML एक अच्छी अपमूव के बाद हमने देखा ये एक वक्त में काफ़ी हाई साइड पे जा चुका था, 94.25 तक ये इसने हाई बनाया था, इम्प्रेसिव हाई था। और उसके बाद एक वंस अगेन इसमें भी मार्केट में करेक्शन आई तो ये भी आया, इसने काफ़ी देर तक अपने आप को कंसोलिडेट किया।
सही है। उसके बाद एक इसमें डाउनफॉल आया। अब बात ये निकल के आती कि ये किस मूव की तरफ है। देखिए ओवरऑल इसके अच्छे सपोर्ट लेवल्स लाई करते हैं। ये 89 बड़ा अच्छा लेवल है इसके लिए। 89 जब तक इससे सस्टेन है, इसमें तेज़ी कंटिन्यू रह सकती है, या फिर आप और ऊपर चले जाएं 90 का लेवल, यही आप इसे कंसिडर रखें तो ये मज़ीद ऊपर रह सकता है। इसके अच्छे सपोर्ट लेवल्स की बात करूँ तो 9150 ये लेवल है जहाँ से उम्मीद है कि अगर इसे ड्रिल भी करे तो इधर से बाउंस बैक ले सकता है और अपनी अपवर्ड की मूव की जर्नी कंटिन्यू रख सकता है। हाँ, अगर से 9150 ब्रेक हो जाएगा तो फिर मैं इससे स्टे अवे रहना पसंद करूँगा NML में। अब लास्ट शेयर एनालाइज करते हैं, वो है ANL, असगढ़ 9 लाइन। तो देखिए ANL शदीद डाउन ट्रेंड का शिकार है। सही है, काफ़ी ये तकरीबन 14 रुपये से डेली के टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड का शिकार है। RSI भी एफर्ट शो नहीं कर रहा कोई। इसके जो मेन सपोर्ट लेवल्स निकल के आते हैं, मैं इसे डेली के टाइम फ्रेम में अगर एनालाइज करूँ तो डेली के टाइम फ्रेम में अगर हम इसे जूम करते हैं ज़रा, तो ANL में 12 रुपये 90 पैसे से लेकर 13 रुपये के पास बहुत अच्छी सपोर्ट है। अगर जो उसे सिक्योर रखता है तो फिर ये अप मूव की तरफ मज़ीद अच्छी तेज़ी की तरफ जा सकता है, नहीं तो 12 रुपये तक ये वापसी डाउनवर्ड की तरफ जर्नी शुरू कर सकता है और फिर मज़ीद इसके डाउन लेवल्स आएंगे। फ़िलहाल ये कुछ शेयर्स आपके साथ एनालाइज की कोशिश कीजिए। मार्केट में लंबे टारगेट्स ना लीजिए, छोटे टारगेट्स लेकर काम ज़रूर कीजिए, लेकिन ये कि लंबे टारगेट्स के लिए थोड़ा सा वेट करना बेहतर है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। मैं हूँ हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।